हेलो दोस्तों, जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर आया हूं। जैसा सोशल मीडिया पर इस समय एक अपने आप को सीनियर सिटीजन कहने वाले अंधभक्त बुढ़ऊ जी के लिए, जिनका नाम है सैमुअल माइकल, तो उनको मैं अपने इस वीडियो में बिब्लिकल तौर से जवाब देना चाहूंगा। जो उन्होंने आज की सुबह भाई चंदन पर और मुझ पर तंज कसा है, उसका फीडबैक तो अभी देना बाकी है। सो गाइस, ये व्यक्ति अपनी नजर में बहुत धर्मी है, लेकिन अपने कारनामे इसको दिखाई नहीं देते हैं। और मैंने केवल एक ही सवाल किया कि भाई साहब, कहां हैं आपकी दोनों बेटियां? आप दूसरे के परिवार पूछ रहे थे ना, तो हमने भी सोचा चलो परिवार खेल लेते हैं। तो आपका तो मामला ज्यादा ही गंभीर निकला। आप हर वीडियो में भाई चंदन को, बिशप विजय मैनुअल जी को घसीट रहे हैं, जबकि बजेंद्र सिंह का प्रधान खुद गया वहां पर। उसका क्या नाम था? अवतार बनना लेकर खुद गया। कहां गया? बिशप विजय मैनुअल के पास। तो ये आदमी अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, और यह हर वीडियो में लोगों के पर्सनल पॉइंट पर अटैक करता है, और यही इसका काम है। और इसके पास कोई ऐसा काम धंधा नहीं। पूरी जवानी भर पाप किया, अब बुढ़ापे में यीशु कर रहा है। सो सैमुअल माइकल नाम तो इसके ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। मैंने इसका नाम राम सेवक रखा है, बीड़ी वाला। राम सेवक बीड़ी वाले श्यामू माइकल, सुन लीजिए, क्योंकि सैमुअल प्रभु का एक महान नबी था। उसका नाम तो कम से कम तू खराब मत कर। सुअर, जंगली, तुझे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तूने मुझे सुबह के वीडियो में क्या बोला, देखिए गैस। बिशप नहीं बोलूंगा, मैं उसको सुअर बोलता हूं, क्योंकि सुअर का नेचर यह है कि अच्छी चीजें वो नहीं खाएगा, वो गंदी चीजें ही खाएगा। और वो किस, तो आपने देख लिया। अभी हम इस पर बात करेंगे। बाइबल कहती है नीति वचन कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आवाज क्लियर आ रही, इसलिए मैं माइक के सामने बोलता हूं कि जरा कुछ लोगों को कानों की प्रॉब्लम है ना, तो वो कानों की प्रॉब्लम या खूट वूट साफ नहीं करवाया तो वो ठीक से सुनाई दे, राइट? तो इसलिए थोड़ा माइक के पास आकर बोलता हूं, क्लियर वॉइस आए, और लोग बोलते हैं कि अच्छा आवाज आ रहा है। सो गैस, ये आवाज मैं चाहता हूं श्यामू माइकल उर्फ राम सेवक बीड़ी वाले तक पहुंचे। सो गैस, इनसे मैंने पूछा आपकी दोनों बेटियां कहां हैं? आपसे अपनी बेटियां संभाली नहीं गई, गैर जातियों में गई, और बहुत बड़े आप मसीह और बजेंद्र सिंह के चौकीदार बने घूम रहे हैं। तो ये तुम्हारा नकली फेस है, जो 4 दिन पहले बजेंद्र सिंह का विरोध कर रहा था, लेकिन अभी ये 8 महीने बाद जब ये यू टर्न मारा ना, तो इसने देखा कि क्या मुद्दा उठाएं, कुछ नहीं मिला तो बजेंद्र सिंह पकड़ लिया। ये इतना नीच और गिरा हुआ इंसान है जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ। ये बजेंद्र सिंह के लोग क्या होगा? इसको एक वहम है, इसने एक वहम पाल रखा है कि सोशल मीडिया पर मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मुझे व्यू मिलेंगे। तो भाई सुन लो, अमित विल्सन व्यू के लिए काम नहीं करता। अमितेश विल्सन मेरा नाम है वैसे। अमित तो ये 2 कौड़ी के लोग बुलाते हैं। तो अमितेश विल्सन सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं करता। मैं अपने प्रत्येक लाइव वीडियो में बोलता हूं, आप लाइव जो मैं आता हूं वचन में आप देख सकते हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 5 लोग चाहिए, लेकिन वो भेड़ होने चाहिए, मेरा कहना है। 50 इकट्ठा करने से क्या फायदा? सब बकरियां ही हैं। कोई वफादार नहीं प्रभु के साथ, कोई वफादार नहीं उसके सेवक के साथ। तो क्या करूंगा इतनी भीड़ लेके?
5 मिले लेकिन स्ट्रांग लोग मिले। तो मैं व्यू के लिए कभी नहीं, हालांकि कई बार मैं लाइव आता हूं 5 लोग जुड़ते हैं, 3 लोग जुड़ते हैं लाइव में, लेकिन मैं अपनी बात रख के चला जाता हूं, यही मेरा काम है। क्योंकि मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, समझने वाले समझते हैं, ना सब्सक्राइबर से मतलब है। क्योंकि मेरा एक चैनल 25 से 26 हजार क्रॉस कर रहा था और वो चला गया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी फैमिली बोल रही थी अरे चैनल चला गया। कोई बात नहीं यार, ये चैनल हाथ का मैल है, आएगा और जाएगा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करने नहीं आया, मैं यूट्यूब पर करेक्शन करने के लिए बैठा हूं कि जो बाइबल के खिलाफत में ये जो सनकी लोग बैठे हैं ना, इसकी निंदा कर रहे हैं। ये बाइबल को नहीं समझ रहे। बाइबल के बाहर क्यों बात करते हो तुम लोग? और बाइबल के बाहर जो प्रॉफिट, अपोस्टल, भविष्यवक्ता लोग काम कर रहे हैं ना, हम तो एक्सपोज करेंगे। अब मेरा यही काम रह गया है। कलीसिया में भी एक्सपोज करता हूं, मीटिंगों में बुलाया जाता हूं, वहां भी एक्सपोज करता हूं और ऑनलाइन भी करूंगा। और अभी बहुतों की पोल खुलना बाकी है भाइयों, ठीक है, एक्सपोज होना। लेकिन अभी सामने ये व्यक्ति है जो अपने परिवार को धोखा दे चुका है या आपको भी धोखा देगा। और ये कहता है अपने वीडियो में मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, फलाना ढिमका नहीं हूं। सुनिए जरा। कहना चाहता हूं मैं ना कोई पादरी हूं ना कोई बिशप हूं। मैं अपने आप को कहना चाहता हूं मैं ना कोई पादरी हूं ना कोई बिशप हूं। मैं अपने आप को कहना चाहता हूं मैं ना कोई पादरी हूं ना कोई बिशप हूं। मैं अपने आप को चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। तो गाइस आपने सुना क्या बोला इसने? तो भाई जब तू पास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यूट्यूब पर वचन से क्यों बात कर रहा है? फिर तुझे जब रोस्टिंग खेलनी है, सैमुअल माइकल उर्फ राम सेवक बीड़ी वाले, तो रोस्टिंग खेल भाई। क्योंकि तुझे बाइबल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बस रट्टा मार कर एक आयत पर बैठ जाओगे। एक आयत रट्टा मार लेते ना लोग। तोता नहीं होता है, मेरे यहाँ कई तोते पले हैं, वो बोलते रहते दिन भर। रट्टा मार लिया उन्होंने। पहाड़ी तोता है, अलेक्जेंडर है, देसी वाला है, तो ये तो उसी कैटेगरी का है। देसी वाला उत्तराखंडिया पुटोता है, ये रट्टा मार के बैठा है। हाँ, चंदन भाई ने जवाब के बढ़िया अच्छा जवाब दिया। इसी लायक है ये बंदा। और जब मैंने देखा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पर, ये चल क्या रहा है पंजाब में, ये चल क्या रहा है, आखिर ये तो बाइबल से तो नहीं है। और मेरी आंखें उस समय चौंधिया गई कि भाई मेरे को बोलना है, मेरे को तो यही कॉलिंग है। इसी काम के लिए मुझे 15 साल पहले प्रभु ने अगुवाई की थी कि यही काम करना है, और इसी काम से मैं ब्लेस हुआ। और मैं इस काम को रोक रहा हूं, ये गलत है। मैंने फिर पकड़ लिया उसी मार्ग को कि नहीं, एक्सपोज 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 खेलेंगे, ठीक है। व्यू की चिंता नहीं है, चैनल की चिंता नहीं है। जो खुदा से डरता है ना, वो दुनिया से नहीं डरता। अब रही बात इस व्यक्ति की, तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। और किस तरह बनता है जरा देखिए इसका चेहरा और ये वीडियो क्लिप जो मैं चला रहा हूं, क्या बोलता है सुनिए। तो गाइस आपने सुना, कहता है कि मुझे तो बहुत चाहने वाले हैं। इसका चेहरा देखने वाला था। अरे भाई, ये सोशल मीडिया यहां कोई किसी का नहीं होता। जो 2 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर दिखते हैं ना, तेरी मौत पर 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। और जब तू भीख मांग रहा था 2000 रुपए मुझसे, तब तेरे सब्सक्राइबर कहां गए थे? किसी ने तुझे 2 रुपए दिए? नहीं ना। मैं बहुत साल से सोशल मीडिया पर हूं और देख रहा हूं। और अभी तू देखता जा, तेरा हस्ल क्या होने वाला है। तेरे जो भ्रम और भूत सवार है ना, व्यू, सब्सक्राइबर, चंदन के व्यू, अमित विल्सन के व्यू, अरे भाई हम लोग व्यू के पीछे नहीं भागते। तेरे पास कुछ अंधभक्त होंगे, ये अलग बात है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होते हैं। अभी मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आया, मुझे बोली प्रॉफिट जी जय मसीह की, मैं आपके वीडियो सुनती हूं। मैंने कहा आई एम नॉट प्रॉफिट। नहीं प्रॉफिट जी, आपको मैं प्रॉफिट ही बोलूंगी। तो मैं बोला अलग बात है, तुम प्रॉफिट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मैं प्रभु का दास हूं। यू कैन कॉल मी मैन ऑफ गॉड, यू कैन कॉल मी
बिशप, जो प्रभु ने मुझे पदवी दी है, अब ये बोलता है कि ये कुछ नहीं है ऐसा, इसके चर्च के लोगों सुनो, ऐसा करो, इसकी कलीसिया छोड़ो। ओ भाई, तू 100 वीडियो बना ले, कितने 100, मेरा एक बंदा नहीं हिलेगा, एक बंदा। टंके की चोट पर कहता हूं मैं ये बात, क्योंकि मेरे लोग समझते हैं, क्योंकि 10 साल से जुड़े हैं। रात में 1 बजे कॉल आता है ना, 6 आदमी गाड़ी स्टार्ट कर कर थाने की ओर भागता है। मेरा आदमी को कैसे छुआ? पुलिस, थाना, बजरंग दल को खुली चुनौती देने वाला आदमी हूं मैं। तू तो ढीला ढाला, खाल लटक रही है, घुटनों में बल नहीं है, तू क्या मदद करेगा मसीह लोगों की? अरे न जाने कितनों को छुड़वा दिया मैंने, नहीं याद है मुझे, अपने न्यूज चैनल के दम पर, और अभी फिर से उसको आगे बढ़ा रहा हूं। और अभी देखते रहा क्या क्या होता है, न्यूज में भी डलवाता हूं। अभी तो सैमुअल माइकल न्यूज में आने वाला है, गैस देखते जाओ, पेपरों में आएगा, ये खुलकर इसका विरोध करूंगा मैं। सैमुअल माइकल नाम का व्यक्ति जो कर रहा है ना, धर्म गुरुओं को निशाना बना रहा है, उनकी टीम को निशाना बना रहा है ना, अभी देख तेरा क्या होगा, अभी क्या होगा तेरा, देख। तुझे अभी चंदन घर का और घाट का कहीं का नहीं छोड़ेगा, और वही मेरा हाल है, ठीक है। सो पिछली बार बहुत बिजी था मैं, तो छोड़ दिया, छोड़ो। इस बार बहुत फ्री हो गया हूं, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है इस बार। बस जितने वीडियोस आएंगे सिर्फ तेरे ऊपर आएंगे, और एक्सपोज ये करना है। तो गाइस, उसने अपने दोनों बेटियों की शादियां नहीं करवाई, गैरों के साथ भाग चली, ठीक है। लगातार इसको बोल रहे हैं सब, लेकिन इतना बेशरम बूढ़ा है ये कि बुढ़ा 67 साल का है और हरकतें बच्चों वाली कर रहा है। इसको इतना नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने, इतना इसको अक्ल नहीं दी कि भैया अपनों से छोटों से नहीं उलझते हैं। लेकिन जब उलझे हो तो भाई चंदन को भी झेलो, मुझे झेलो, आशीष को झेलो, अर्पित भाई को झेलो। हाँ, अब तुम झेलते ही रहो, ठीक है। तुम 4 लोगों को एक प्लेटफॉर्म से, 2 प्लेटफॉर्म से जवाब देते ही रहो, और हम सब जवाब लेते ही रहेंगे। अब मेरा जवाब है, मेरा क्वेश्चन है कि तू जवाब दे कि तेरी दोनों बेटियां किस धर्म में गई हैं। उसके लिए चाहे तू मुकदमा भी कर दे, कोई गम नहीं, सामने आएगा कम से कम। इसी बहाने मिलेंगे तो तब ठोकेंगे तुझे, समझा ना। एक बार छोड़ा हूं मैं तेरे को बुड्ढे सठऊ, और मैं ओपनली बोलता हूं कि भाई देखो, ये शैतान है, नाश करने वाला एक कमीना इंसान है, सुअर का बच्चा है ये, और ऐसा बोलने में कोई कमी नहीं, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से मसीह धर्म बदनाम हो रहा है। हां, झूठ बोलकर शादी किया अपनी बीवी से, झूठ बोलकर तू घोड़ा 50 साल का, कहीं से तेरी फोटो में लग रहा है कि तू, वो तो दिख ही नहीं रही तेरे साथ खुश। पता नहीं जेनी बहन कैसे झेल रही होगी इस घोड़े को। बकवास आदमी बोलता है मेरी वाइफ वेरी एजुकेटेड। अरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो शेर के सवा शेर भी हैं। अपने को स्पेशल टैग और सुपर बताने की कोशिश मत किया कर भाई, शेर का सवा शेर भी है। इसीलिए मैंने कहा, वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में उचित और पवित्र ठहरता है, लेकिन यहोवा मनों को जानता है, ऐसा लिखा नीति वचन में। और तेरा अगर तू इतना पवित्र धर्मी बुढ़ा है, सीनियर सिटीजन है, तो भाई साहब तुमको आज तक भारत के चर्चेस ने इनवाइट क्यों नहीं किया? तेरे चेलों ने, या तेरे तो चेले होंगे नहीं, खैर चेली जरूर बनाई होगी तुमने चेलियां जरूर होंगी, तेरी शकल से तू मुच्छे उच्छे उड़ाए, 67 साल का जवान लौंडा बना घूम रहा है, और हम लोग जवान लोग दाढ़ी वाड़ी रखे हैं। कितना फर्क है, क्योंकि हम अपनी जिसको दिखाना था दिखा चुके, शादी हो गई। अब ये पता नहीं किसको दिखा रहा है, अपनी बीवी छोड़कर, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल मुड़ाए, हाँ दाढ़ी बनी बढ़िया, क्रीम पाउडर लगा के, शर्ट में प्रेस व्रेस मार के,
भाई साहब पता नहीं किसको दिखाने जाते, कोई प्रचार में इस आदमी को नहीं बुलाता है, कोई भी। और मैं भारत का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर जाकर प्रभु की खिदमत नहीं किया हूं, और प्राउड है इस बात पे कि पूरे भारत का भ्रमण किया मैंने, हिमाचल, पंजाब, और यानी कहां कहां ब्रांचेस हैं। तू कर विरोध मेरा, मैं तो चाहता ही हूं भाई। ऑलरेडी पिछले साल किया था, मेरा बहुत फायदा हुआ था, सच में बहुत फायदा हुआ। तू विरोध कर रहा था, लोग और जुड़ते जा रहे थे मेरे साथ, क्योंकि लोगों को पता है जिस पेड़ में फल लगे होंगे ना, पत्थर वहीं मारे जाएंगे। अब तेरे पास क्या है जो हम तेरा विरोध करेंगे भाई? ना मिनिस्ट्री है तेरी, ना तू कोई अच्छे पद में है, बेरोजगार बुड्ढा है, सठिया आ गया है 67 साल में, और अपने बेटों की उम्र के लड़कों से पंगा लेके बैठा है। अरे यार, ये बच्चे जैसी बात कर रहा है अभी सोशल मीडिया पर, सठिया आ गया सच में। आज की थंबनेल में इसने लिखा, सैमुअल माइकल की पत्नी का चंदन को जवाब। पढ़कर हंसी आ रही थी, और देखा वीडियो में जब लोगों ने भेजा तो उसको मैंने ओपन किया तो देखा ना इसकी पत्नी दिखाई दी ना कोई दिखाई दिया। हाँ भाई साहब, ये सठिया आ गया, वाकई में सठिया आ गया, यहां से पैदल हो गया है। तो दोस्तों मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक बिलीवर नहीं है, ये मेथोडिस्ट सीएनआई चर्च का निकला हुआ छिड़काव के बपतिस्मे वाला बाबा है, और पता नहीं इसका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ, ये कहां का मेंबर है, मेंबरशिप है भी कि नहीं है, कोई नहीं जानता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के समय में कोई भी खड़ा होगा भजेंद्र सिंह के लिए बोलेगा, तो भजेंद्र सिंह के कुछ पीबीएसएम वाले लोग ना, यहां से वो भी सठियार हैं, यहां से वो भी पैदल हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत कम है। मैंने देखा पीबीएसएम के फॉलोवरों की अधिकतर एजुकेटेड नहीं है भाई, वो ना यहां से बात करने की औकात है उनकी, सच बता रहा हूं। बस पापा जी ने क्या बोला, प्रॉफिट जी ने बोला, सुन सुन के थक गया मैं। हाँ, और ये जो लिखते ना रियल मैन ऑफ गॉड, ओ भाई, पीबीएसएम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री भारत में है जो नंबर 1 पे काम कर रही है। ये लिखना छोड़ दो, अभी आज मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि बुरा लगता है, क्योंकि तुम लोग निंदा करते हो दूसरे दासों की, बाइबल की, यीशु को भी डाउन करते हो ऐसा बोलकर। हाँ, अभी नंबर 1 नहीं हुए, नंबर 1 होते ना तो सब ठीक होता। और कोई भी खड़ा हो गया ऐरा गैरा नत्थु खैरा, और वो बोलने लग गया सैमुअल माइकल बुढ़ाओ की तरह, तो जाके उसकी आईडी पे यस चंदन इज बैड, यस। अरे चंदन बैड था तो अवतार सिंह क्यों गया उसके पास? सीधी सी बात, तुम्हारा बाप क्यों गया? पगला गए हो क्या? रोकना चाहिए था ना कि अवतार सिंह मत जाओ, मेल मिलाप मत करो, लेकिन नहीं, अपनी खुलूस मानसिकता से चलोगे। यही तुम्हारा प्रॉफिट सिखाता है तुमको कि किसी को माफ ना करो। मैं तो ये बाइबल जानता हूं, प्रॉफिट को नहीं मानता मैं। तुम्हारा प्रॉफिट से बाइबल अगर हम देखें ना तो 1% मैच नहीं है इधर से। एंड आई नो जेनेसिस टू रेवलेशन वेरी वेल। आप डिबेट कीजिए मुझसे, इधर आइए ना, बैठकर वचन से जवाब दीजिए ना, प्रूफ कीजिए ना, दिखाओ ना भाई। दम नहीं है। और मीडिया में भी गए थे ये प्रॉफिट के लोग, जवाब नहीं दे पाए, ढंग का इनका कोई वकील नहीं हो पाया। पैसा पता नहीं कहां रख रहे हैं, लूट लूट के पैसा कहां रख रहे हैं पता नहीं। अब नहीं होगा, चाहे छूट आए क्यों ना, क्योंकि गलत अब बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने सब कुछ समझ लिया है तंबू वाले चर्चेस में क्या हो रहा है। और सैमुअल माइकल जैसे लोग तंबू के चर्चेस को प्रोटेक्ट इस लालच में कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा। है ना, पिछले समय मेरे वीडियो डाले फिर डिलीट किए। मैंने थोड़ी बोला भाई डिलीट कर दे, अगर बोला तो मेरे को प्रूफ दिखा भाई, क्यों झूठ बोलता है। डिलीट करके कॉल करके मैं बहुत परेशान हूं ब्रदर, मेरा चैनल भी प्रॉब्लम में है, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है।
नीतीश ने भी मेरे को कॉल किया कि भाई, वो मेरे को कॉल किया था यार, प्रॉब्लम में कुछ हेल्प कर दो ना यार, कुछ हेल्प कर दो उसकी। मुझे तो पता है ना कि अधर्मी अपने कर्मों के कारण विपत्ति में पड़ता है। तू अधर्मी है सैमुअल माइकल, तू पापी है, अपने बच्चों का हत्यारा है, समझा? और एक ही सवाल करता हूं, जवाब दे कि तेरे दो ही बेटियां और दोनों लोग क्या मसीहत में हैं आज? कहां हैं? तुझे खुद नहीं पता। और बात तू करता है देहरादून में किराए का कमरा ले गए, टेबल डालकर बैठकर, मसीह समाज की। अरे ढोंगी है तू, ढोंगी, पाखंडी है, बुढ़ऊ, सटिया गए हो तुम। मुझे ओपनली मत आने दो, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं स्टेट बोलता हूं, खरा बोलता हूं, सबको पता है। और आज जो मीठा मीठा बोलने वाले लोग हैं ना, यही सबसे ज्यादा लोगों को क्रूस पे चढ़ाएंगे। अभी जब विरोध होगा ना, सबसे ज्यादा यही मीठा मीठा बोलने वाले पादरी, यही मीठा मीठा बोलने वाले सैमुअल माइकल जैसे बुढ़ऊ लोग बताएंगे हम मसीह नहीं है, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, वो मसीह है, जाओ उसको पकड़ो। यही पकड़वाएंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है ऐसा। हम जैसे जान दे देंगे, टंके की चोट पर चढ़ जाएंगे क्रूस पर, कि हम यहां से चलते हैं, यहां से और यहां से, और तुम यहां से चलते हो। देखिए, अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करने बैठा हूं। भाई जाए, सीधी सी बात है, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब दो मेरी बातों का। क्यों तुम्हारी बीवी ने तुमको छोड़ा? क्या तुम में कोई कमी थी? कमी थी तो बताओ यार। ऐसे नहीं डॉक्टर लिख रहे हैं। तुमको बहुत सारे, मैंने बताया पिछले वीडियो में, नपुंसकता के तमाम दवाइयां दे दूंगा, नामर्दी की दवाइयां भी मैं बनाता हूं, स्पेशलिस्ट हूं मैं उसका। कोई भाई मुझे सुन रहा है तो ऑर्डर कर सकता है। मैं खुद बनाता हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लोगों पे। मेरे दादा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वैद्य थे उस समय बीएमएस नहीं होता था, अभी बीएमएस की स्टडी हो रही है। और मैं छोटेपन से उन सब चीजों को बैठकर देखता था, वो किताबों को, पोथियों को पढ़ता था कि शुगर की कौन सी बीमारी है, फलाने की कौन सी बीमारी है, उसको पढ़कर बस देखते देखते सीख गया मैं। और भाई सच बता रहा हूं, 10 दिन दवा खा लेगा मेरी, तेरा जो झूला झूला गाल है ना, जो तू चश्मा लगाता है ना, इधर देख चश्मे कितने हैं, इधर तो ये देख 2 तो अभी हैं, और ये सिर्फ आई प्रोटेक्शन धूप के लिए है। मेरी नजर इतनी अभी भी स्ट्रांग है क्योंकि मैंने आयुर्वेद को बहुत अच्छे से समझा है। ये 2 हैं, बाकी मेरे वीडियो देख लियो, अलग अलग कलर के सब अलमारी में लगे हुए हैं, और सब अलग अलग कंपनीज के हैं, अलग अलग ब्रांड के। मैं नहीं लगाता, जरूरत ही नहीं है। कभी जाता हूं, कोट पैंट पहनता हूं तो लगा लेता हूं भाई, जर्नलिस्ट बन के जब जाता हूं, बिशप बन के जाता हूं तो लगाते ही नहीं मैं। तो खैर, नामर्दी की दवा बनाता हूं मैं। कौच के बीज, अश्वगंधा, दरियाई घोड़ा, सुना ही नहीं होगा शायद सैमुअल माइकल ने। दरियाई घोड़े के बीज तालाब में मिलते हैं, एक पौधा होता है, उसमें बीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहाड़ का शिलाजीत का चूरन, और भी कई चीजें ऐड करते हैं। और अभी एक मसीह भाई को मैंने दिया है, चैटिंग दिखा सकता हूं मैं, देख लो। तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो बता देना, सैमुअल माइकल, मुझसे संपर्क कर लेना। और ये मैं हवा में तीर नहीं मारता हूं, ये देखो, उस भाई ने अभी पेमेंट भी किया है, और उस भाई ने ओपनली खुलकर सब बताया कि माय वाइफ इज नॉट संतुष्ट विथ मी। तो भाई मैंने कहा ठीक है, हम एक ब्रांड बनाते हैं। ये देखो, ये डब्बा भेजा मैंने,
ये चैटिंग पड़ी हुई है। ये 250 ग्राम का डब्बा 2850 रुपए का है। 50 ग्राम का लोगे सस्ता पड़ेगा, 20 ग्राम का भी बनाता हूं मैं, ठीक है। अब इस भाई की बहुत सारी प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूं, ये देखो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उस भाई की, लेकिन क्यों किसी का नाम एक्सपोज करना। तो भाई प्रॉब्लम है तो ओपनली बोल सकते हो, लेकिन जवाब तो चाहिए। आखिर हम क्या बोले, उसको बहन भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप अपने आप को सीनियर सिटीजन बता रहे हैं, है ना। तो बहन ने आखिर आपको क्यों छोड़ा, भाभी जी ने आखिर आपको क्यों छोड़ा। सैमुअल माइकल भाई पर्सनल आ रहे थे ना, अब पर्सनल झेल रहे हो, रातों की नींद गायब हो जाएगी और बस वही एक गाना गाओगे लेट कर। अजीब दास्तान है ये, कहां शुरू कहां खत्म। सैमुअल माइकल तुम अभी भी मसीह नहीं हो, तुम्हारे जैसे को यूं पहचान लेते हैं हम लोग, यूं दुनिया घूम रहे हैं। ओ भाई तेरे जैसे बुढ़ऊ बहुत मिलते हैं हमें। साथियों आप नहीं पहचान पा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता, पहचान लोगे तो अच्छी बात है, वरना ये शख्स आगे चलकर जो अपने परिवार का नहीं हुआ, ये आपको भी छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ये आपका बहुत अच्छा भक्त लग रहा है या बहुत अच्छा व्यक्ति लग रहा है, यू कैन फॉलो, नो प्रॉब्लम। मुझे जितनी गाली देनी है उतनी गाली दो, डोंट वरी। अभी एक दो बोले थे ना, शक्ल से गुंडा लगता है, यस हमारा खून ही ऐसा है, मसीह में सुधर गए हैं, समझ रहे हैं, तभी तो इतना बर्दाश्त किए नहीं। 10-15 मिनट लगेगा बस डिटेल निकालने में, लोकेशन पता करने में, और परिवार की वजह से भी शांत हूं मैं, ठीक है। तो सैमुअल माइकल उधर जाओगे तो अच्छा है, वरना तेरे लोग तो बोल रहे हैं ना शक्ल से गुंडा लगता है। तो भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला, तू गलत कर रहा है, मैं बस इधर दुआ कर दूंगा तेरे लिए, गड़बड़ वाली दुआ कर दूंगा ना, श्राप वाली दुआ कर दूंगा, तो तू उधर उनकी उल्टियां करना चालू कर देगा, ठीक है। अगर मैं किसी को ब्लेस करता हूं तो ब्लेस होता है वो। खुदा ने मुझे एक पदवी दी, एक औहदा दिया, मैं उस औहदे की इज्जत सम्मान के लिए बस शांत हूं, इतना नहीं, लेकिन मैं तुझे खोल रहा हूं, इतना मक्खी की नाक के बराबर अभी खोला है मैंने। अभी मेरा पूरा तूने चिट्ठा नहीं देखा है कि मैं जब बैठूंगा ना मूड में स्टूडियो में DSLR कैमरे के सामने, ये तो भी मोबाइल से हो रहा है, तो चिट्ठा खोला जाएगा, कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाए। जवाब जरूर दियो, कहां गई आपकी दोनों बेटियां और कहां गई भाभी जी आपको छोड़कर, जो अपने घर का प्रबंध ना करे। मैंने कल के वीडियो में प्रचार किया, पहला तीमुथियुस 3:5 में लिखा, जो अपने घर का प्रबंध ना कर सके वो कलेशिया क्या चलाएगा। और अभी यही हो रहा है समाज में। फिलहाल में तो मेरे सामने भी सैमुअल माइकल ही दिख रहा है इस तरह का व्यक्ति, एक नंबर सुअर, बदतमीज, सीनियर सिटीजन वाला बदतमीज है, ये तो बदतमीज बुढ़वा बोल सकते हैं। सो गैस, इस व्यक्ति से सतर्क रहें, सावधान रहें। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई भला इंसान नहीं है। अगर लग रहा है तो कंटिन्यू फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं, अपना क्या जाएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरीर का खून ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना सब्सक्राइबर से मुझे लेना देना, ना व्यू से लेना देना। इसको जरूर लेना देना है, इसलिए भाई इसको बढ़ाते रहो, इसका भ्रम मिटाते रहो, ठीक है। और बहुत जल्द इनको पता लग जाएगा बुढ़ऊ साहब को कि क्या होगा, ठीक है। आपने अपनी तौहीन खुद ही करवाने के लिए मुझे रात में कॉल किया उस दिन,
कॉल नहीं करते तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन मैं जान गया तेरी मनसा क्या थी बुड्ढे, और अब मैं तेरी इज्जत इसलिए नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता, मैं 1% नहीं करता। तो किसी को मुझे सुअर बोलेगा, मुझे कुछ भी बोलेगा, मैं तेरी इज्जत करूं। अब हर वीडियो में तेरी खाल उधेड़ी जाएगी, और सवाल यही है, तेरी बेटियां कहां गई बेटा, कहां गई भाभी जी तुझे छोड़कर? खुद के खूंटे में दम नहीं तो अपनी भैंस कहीं तो जाएगी। सो गैस, इसी सुनने लायक हैं, और मैं इस तरह से ही बोलता हूं। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ज्यादा खरा ना बोल पाऊं। अगर मैं ज्यादा खरा बोलता ना तो आज मैं भी तंबू बहुत बड़े बड़े लगाता, करोड़पति अरबपति, करोड़पति तो हूं प्रभु की दया से, खरबपति बन जाता। मैं भी चाय इंडिया में पीता और खाना खाने के लिए अमेरिका जाता, खाना अमेरिका में खाता तो संडास करने इंडिया आता। इतना पैसा होता, इतने लोग फॉलो करते थे। झूठा, मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैंने इसको प्यार किया है, यीशु की आवाज को सुना है, यहां मैंने इसको परखा है। परिवार, जब मैं अपना सेवा के लिए, जब मैंने अपने बिजनेस, अपनी दुकान छोड़ दी, बंद कर दी, अपना घर छोड़ दिया, तो इन जैसे दो कौड़ी के लोग आएंगे, अरे गहरे कुछ भी बोलेंगे तो क्या मैंने छोड़ दूंगा? कतई नहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के लोगों की अगर हम लोग पोल खोलें, अगर आपके समाज में, आपके पड़ोस में कुछ ऐसे ही पास्टर घूम रहे हैं तो हमें उनका वीडियो भेजें और इनबॉक्स में नंबर ले लें, व्हाट्सएप करें, वीडियो भेजें, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, उनके प्रचार का भेजें। अगर वो गलत शिक्षा में है, एक्सपोज करना आप काम रह गया। बस आपके पड़ोस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तत्काल भेजें। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे, प्रभु आपके साथ भी बना रहे। आप खरे बने, सच्चे बने, भले ही 100 लोग चर्च में ना हो, 20 लोग हो, लेकिन खरे लोग लेकर जाओ स्वर्ग, निष्कलंक कलीसिया लेकर जाओ, यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।